तो यहाँ हम आगे हैं सोशल डेवलपमेंट पे। तो सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू इंटरेक्ट विद अदर्स, build relationship and develop social skills that help them function effectively in society. It involves understanding social norms, communication skills, teamwork and empathy. देखो यही है मेनली कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, इंटरेक्ट कर पाना, दूसरे लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाना, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर पाना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, सोशल स्किल्स सीखनी, टीम वर्क कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, बात स्टार्ट कैसे करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, एम्पैथी की भावना, सामने वाले को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके तौर तरीके सबको समझ पाना। ये इमोशनल में भी था और सोशल में भी है कि एम्पैथी, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो यही है सोशल डेवलपमेंट कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे दूसरे को समझ पा रहा है, कैसे सोसाइटी में रह पा रहा है अच्छे से, क्या क्या चीज़ें उसको करवानी है, क्या नहीं करवानी, क्या सीखनी है, क्या नहीं सीखनी, कि एक अच्छा सोशल डेवलपमेंट हो पाए, साथ में अच्छी सोसाइटी बना पाए, ठीक है। तो यही है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास आगे हमारा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसीहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तब से स्टार्ट हो जाता है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। साथ ही में बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलता है, हम रोज ही कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ नया ट्रेंड आ जाता है, कुछ नए वैल्यूज आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाती है, बिहेवियर्स आ जाते हैं, मैनर्स आ जाते हैं, तब हम लाइफ टाइम सीख रहे होते हैं कि कब कहाँ कैसे इंटरेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, आजकल तो इस तरह बोला जाता है, इस तरह नहीं बोला जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। साथ ही में जो सोशल डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है हमारे सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन का। जब भी हम अपने सोशल इन्वायरमेंट किसी से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इंटरेक्शन अच्छा हो बुरा हो, डेवलपमेंट तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारे डेवलपमेंट में जा रहा है, कुछ मेमोरी में जा रहा है, हमारे बिहेवियर में जा रहा है, ठीक है। साथ ही में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें सोशल क्वालिटीज को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस विच हेल्प अस टू डेवलप सोशल क्वालिटीज, ठीक है। कोई भी क्वालिटी है हमारी सोशली, हमारे नॉर्म्स की क्वालिटी हो गई, ठीक है, कोई मैनर सीख लिया, कोई बिहेवियर आ गया हमारा, कोई वे ऑफ टॉकिंग आ गया, कोई कम्युनिकेशन अलग हो गया हमारा, ठीक है, कोई भी न्यू हमने कुछ स्किल सीखी सोशली, ठीक है। साथ ही में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करते हैं, आप अपने आप को जानना स्टार्ट कर देते हो सोशल डेवलपमेंट से। आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, आपको कैसे लोग पसंद है, कैसे नहीं पसंद, आपको कैसे बात करना पसंद है, कैसे नहीं पसंद, सब कुछ अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आप डेवलप कर पाओ, ठीक है। उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट हमें इस सोसाइटी में, हमारे सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला कह रहा है कि ऐसे नहीं इस तरह करते हैं, तो आपको पता चल रहा है अच्छा ऐसे नहीं करते, इस तरह करते हैं, आगे इन फ्यूचर आपको हेल्प मिलेगा, तो आप एडजस्ट हो जाओगे अच्छे से। तो सोशल डेवलपमेंट जो होता है ना, हमारी सोसाइटी में और हमारी कम्युनिटी में हमें एडजस्ट करने में बहुत मदद करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए ये लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि हम सीखते हैं ना कब कहाँ किस कंट्री में किस तरह की वैल्यूज हैं, हम सीखते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कहीं अलग अलग प्लेसेस पे कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं इंडिविजुअल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, ये सोशल डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको आप नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना बस, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्क्स का है, अगर 5 से ज़्यादा नंबर का, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है हमारा, इसका ये सोशल डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स जो सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, कुछ तो सेम ही होते हैं, ठीक है, जैसे फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, ठीक है, हमारे स्कूल इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे को बहुत इफेक्ट करती हैं, कहाँ, सोशली, ठीक है, कि अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट होगा, बच्चे के दोस्त अच्छे होंगे, आसपास लोग अच्छे होंगे, तो सोशली वो बहुत मैनर्ड बंदा होगा कि हाँ मुझे उसे पता है कि कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे नहीं बोलना, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे नहीं करना। बट वहीं अगर अच्छा नहीं है, बहुत ऐसा है कि बहुत चिल वाइब रहती है, उसके घर पे भी दोस्त भी ऐसे हैं, तो ज़्यादा वो रिस्पेक्ट शो करने वाले नहीं है, तो वो सामने वाला जब वो जाएगा सोसाइटी में तो वो भी ऐसे ही दिखेगा, कोई रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं करेगा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसे। तो यही चीज़ है कि सोशल डेवलपमेंट पे ये सारी चीज़ें बहुत असर डालती है अपना, ठीक है। साथ ही में इंडिविजुअल का कल्चर और उसका रिलीजन भी इफेक्ट करता है, ठीक है, कहाँ कैसे क्या
मान्यता है क्या नहीं है, वो सब सोशली भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं बच्चों को। ठीक है, मास मीडिया तो आजकल आप देख ही रहे हो, इंटरनेट का जमाना है, हम बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। तो क्या पता वो अच्छी चीजों से सीख रहा है अच्छे मैनर्स, क्या पता वो बुरी चीजों से कुछ अब्यूजिंग वर्ड सीख रहा है जो वो यूज करने वाला है इन फ्यूचर सोशली। तो ये सब पता चल जाता है। ये सारी चीजें हैं जो हमें सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ही अपना इफेक्ट छोड़ जाती है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो वो सब। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, इसको अच्छे से पढ़ लो और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दे। पॉइंट लिख दिया आपने फैमिली, नीचे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दे क्या फैमिली, कि फैमिली से सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। क्योंकि अगर फैमिली अच्छी हो, बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं। फैमिली में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हो, जहाँ पे इतने अच्छे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चा बहुत लूज हो जाता है और वो फिर किसी की इज्जत वगैरह करना कम कर देता है कि बड़ा है तो क्या है, ऐसा कुछ। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देना आप। ठीक है, आपने फ्रेंड और पीयर ग्रुप लिख दिया तो यानी नीचे लिख देना कि क्यों इफेक्ट करता है। क्योंकि अच्छे दोस्त होंगे अच्छी चीजें सिखाएंगे, बुरे दोस्त होंगे जिन्हें अपने करियर को लेकर कोई फर्क नहीं है, उन्हें सिर्फ मौज मस्ती करनी है, तो आप सामने वाले पे भी वैसे असर पड़ने लग जाता है। इसलिए सोशली वो भी ऐसा ही होने लग जाता है। पर अगर सामने वाला समझदार हो तो वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ही आप मास मीडिया का भी लिख देना, कल्चर वगैरह का भी लिख देना। बाकी अगर बच्चे में मोटिवेशन की कमी है या सामने वाले उसके फैमिली टीचर्स मोटिवेट नहीं कर रहे उसको इंडिपेंडेंट नहीं शो कर रहे कि आप कर सकते हो, आप हो इंडिपेंडेंट, आप कर सकते हो, तो बच्चे को सोशल डेवलपमेंट बहुत लो हो जाएगा। उसे लगेगा अरे मैं तो कहीं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे तो मोटिवेशन की कमी है, तो बच्चों को मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सामने स्टेज में जाकर बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें ना सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है, इसलिए इस पॉइंट में आप लिख देना। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी पर्सनल फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे पर्सनली आपने कभी कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लोग हंसने लगे आप पे, आपने डांस किया, आप लोग हंसने, अब आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत लो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको बोला कि पार्टिसिपेट करो, डांस करो, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं करते तो कोई बात नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं आपको, बट एक पर्सनल फैक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भी एक फैक्टर है जो सोशल डेवलपमेंट में बहुत असर करेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट की टॉपिक था। इस पर हमने बात कर ली, बहुत अच्छे से समझ लिया इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं, सेम एज इट इज वही हैं। 1 मिनट मुझे यहाँ पे ईयर चेंज करने दो, जैसे आपको पता है। चलो आप ही बताओ मुझे, इन्फेंसी कब तक, कब से 0 to 2 years। ठीक है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, राइट। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11 years, याद है ना, आपको पढ़ाया था मैंने। और एडोलसेंस की एज क्या है? कितने से कितने साल तक के बच्चे को एडोलसेंस के ग्रुप में रखते हैं, बताओ, कमेंट करके बताना मुझे एडोलसेंस की एज। ठीक है, और जिसको नहीं पता, अभी तो पढ़ाया था मैंने इमोशनल डेवलपमेंट में स्टेज, याद है? याद करो, उसको एकदम दिमाग में बैठा लो। मिडिल चाइल्डहुड कब खत्म हो रही है? 11 साल पे, तो एडोलसेंस भी तो 11 के बाद स्टार्ट होगा ना। 11 से कब तक एडोलसेंस कब तक रखता है बच्चा? 12 साल तक। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो बता देना, मैं उस पर काम कर लूंगी। मुझे अगर लगे कि ज्यादा बच्चों को चाहिए, एक को भी चाहिए तो एक के लिए भी करूंगी। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अभी तक बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत सफल हुई। चलिए अब बाकी बकवास करते हुए हम आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस देखो वो ऐसे ही है। इन्फेंसी, बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ से 2 साल तक का है, क्या क्या बच्चा क्या क्या देखेगा, आसपास देखेगा कि कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, कैसे कैसे आवाजें आ रही हैं, कैसे कैसे फेसेस देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि कौन क्या चीज़ है, कौन ह्यूमन है, कौन नॉन लिविंग, सब देख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। अर्ली चाइल्डहुड पे क्या होगा, 2 से 6 साल तक का बच्चा है। तो अब धीरे धीरे वो खेलना स्टार्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, बच्चा अलग अलग चीज़ें खेल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है चीज़ों के साथ। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक सोशल रूल्स डेवलप कर रहा है, जैसे शेयरिंग, वेटिंग। देखो तो एक कुछ शेयर कर रहा है, बच्चे का छोटा भाई बहन भी है, बड़ा भाई बहन, तो शेयर कर रहा है। ठीक है, वो सीख रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। बड़ा भाई भी कह रहा है मुझे चॉकलेट नहीं देगा, तो कह रहा है लो ले लो थोड़ा सा, तो बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो सोशली बच्चा डेवलप कर रहा है। वेटिंग डेवलप कर रहा है, बच्चा इंतजार कर रहा है। छोटी बहन ने कहा भैया रुको मैं अभी आती हूँ, बच्चा 6 साल का है। ठीक है, उसकी बहन अभी 2 साल की है, तो वेटिंग कि हाँ किधर गई, कहाँ है, या छोटा भाई है कहाँ गया, तो ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11। अब बच्चा 1 साल का फर्स्ट क्लास में आ गया, 6 साल का हो गया, फर्स्ट क्लास में आ गया, बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, स्कूल में आ चुका है 6 से 11। ठीक है, अब बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग सीख रहा है, कैसे मिलजुल के काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क, ये सब सीख रहा है अच्छे से। सोशल वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, उसके रोल्स भी पता चल रहे हैं कि हाँ मेरा सोशल रोल ये है, चलो मैं इस
जेंडर से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे ये सोशल रोल है, ठीक है, मुझे यहाँ इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ये सब चीज़ें बच्चा सीख रहा है, ठीक है। बाकी उसके बाद एडोलसेंस, हमारा एडोलसेंस स्टेज 11 से 18 यानी 12th कर ली, ठीक है। तो अब तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख गया, उसे पता है क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, क्या चीज़ें मानेंगे क्या चीज़ें नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चा डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बच्चे अपने आप को सेल्फ आइडेंटिटी और सोशल इंडिपेंडेंस को भी देख रहा, डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। बहुत क्रूशियल टाइम होते हैं, तो सबको ही पता है बच्चे में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है। बट बच्चा अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है, अपने चेंजेस को, अपने आप को समझ रहा होता है, अपने आप को बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज से बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए सोशली डेवलप हो रहा होता है, मैनर्स वगैरह सीख रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी थ्योरी आ रही है हमारे सोशल डेवलपमेंट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी है जो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरी में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट, उसने जो बताया था पहला स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बर्थ से 1 ईयर तक होता है, यानी जन्म से लेके 1 साल, 1 या 1.5 ईयर तक होता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, बच्चा एक क्वेश्चन करता है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कर रहा है वो, कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ इस दुनिया पे, इन लोगों पे, ये जो मेरे पेरेंट्स है, ये कौन है, इनमें भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे अच्छे से प्यार देंगे, मुझे केयर वगैरह देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, क्या ये मुझे अच्छे से रखेंगे, ये मेरी सारी जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए मुझे फॉर लिविंग, क्या मुझे सब प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, ठीक है। मेनली ये फोकस होता है उनका, डेवलपिंग ट्रस्ट विद केयर गिवर्स थ्रू लव केयर एंड कंसिस्टेंसी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप नेम याद रखना, स्टेज फर्स्ट क्या है, उसका एज ग्रुप याद रखना, एज ग्रुप क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस लीड टू होप, ये याद रखना कि क्या इससे बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे के अंदर कौन सा गुण आएगा, होप का गुण आएगा, सब ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बच्चा छोटा है तो क्या है, सबसे पहले ये कहे कि भरोसा करूँ ना करूँ, ये मुझे खाना दे रहे हैं, ये मुझे दूध वगैरह दे रहे हैं, भरोसा करना है नहीं करना। तो 1 साल तक या 1.5 ईयर तक बच्चा ये चीज़ अपने अंदर विकसित कर रहा होता है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, इसमें ये होता है अगर बच्चा ट्रस्ट डेवलप कर लेता है तो इन फ्यूचर वो आगे भी बहुत अच्छे से ट्रस्ट बना पाता है लोगों पे। अगर कोई अच्छा दोस्त बन गया और उसने सब देख के दोस्त बनाया ना कि हाँ भाई अच्छा ये दोस्ती निभाएगा ये, तो उसमें ट्रस्ट होगा, तो कि भाई अगर कुछ कभी हो गया तो उससे पूछेगा भाई मैंने तो तेरे पर भरोसा किया था, ऐसा ऐसा है क्या, तो बताएगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत तुझे मिल रही है, तू कोई हमारे फ्रेंडशिप पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उसे समझ आएगा। बट जो मिसट्रस्ट, अगर मान लो छोटा बच्चा उसको कुछ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो गया लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ उसने ट्रस्ट किया था, बट एट द एंड उसको पता चला कि अरे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे तो मजाक उड़ा दिया लोगों ने मेरा, मुझे तो वो कहते हैं जैसे आपने कार्टून वगैरह में देखे होंगे नोबिता में, कि ट्रस्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों पे, फिर वो बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो मिसट्रस्ट की जो भावना है ना वो डेवलप होती है और ये लाइफ टाइम चलती है। हाँ, इसको हम क्योर कर सकते हैं कुछ थेरेपीज वगैरह या कुछ हमारे बिहेवियर में चेंज करके, बट ये रहता है। तो होता है ट्रस्ट इशू, ऐसे ही होता है। जो बच्चा बचपन में ऐसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में कंफ्यूज हो गए, एक चीज को डेवलप करता है, अब चाहे वो ट्रस्ट पॉजिटिव को डेवलप कर लिया उसने या मिसट्रस्ट नेगेटिव डेवलप कर लिया, वो लाइफ टाइम रहता है और ये उसके बिहेवियर में भी शो करता है। तो यही एरिक एरिक्सन का हमारा फर्स्ट स्टेज बताता है, ठीक है। तो अगर बच्चा फेल हो रहा है ना, फेलियर क्या रिजल्ट क्या है, फियर और इनसिक्योरिटी। मान लो उसने ट्रस्ट किया पर उसे बाद में पता चला ये तो गलत ट्रस्ट कर लिया, कोई मुझे उठा के ले गया, बचपन में ऐसा कुछ हो गया, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना बहुत डेवलप हो जाएगी जो लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चा, यानी 1 से 1.5 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे में ये हम डेवलप कर रहे हैं, बच्चा इस स्टेज में ये डेवलप कर रहा होता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बच्चा अपने आप से पूछता है, कैन आई डू थिंग्स माई सेल्फ, क्या मैं खुद कर सकता हूँ ये, क्या नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना जब प्ले स्कूल में बच्चा जाता है तो टीचर्स वहाँ के जो होते हैं वो बच्चे में डेवलप, बच्चा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, गलत हो तो क्या नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तुम ये डेवलप कर लोगे, ये कर लोगे। तो इसलिए टीचर्स का रोल भी होता है, पेरेंट्स का रोल, बच्चा तुम्हें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हमें डेवलप क्या कर, मेन फोकस क्या होता है इसमें, विल पावर। बच्चे का विल पावर कैसा होगा इन फ्यूचर, ये यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर वो रिस्क ले पाएगा कि नहीं, वो यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चा अपने आप पे विश्वास कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर लेगा तो इन फ्यूचर भी वो हर चीज़ में वो अपने ऊपर भरोसा करेगा कि मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे टॉपिक प्रेजेंटेशन देनी है 100 लोगों के सामने, मैं कर सकता हूँ,
और वही बच्चे ने अगर 3 साल तक की उम्र में वो विल पावर डेवलप नहीं किया, या विल पावर की जगह उसने शेम डेवलप कर लिया कि भाई उसने एक बार प्रेजेंटेशन दिया सब हंसने लगे, तो वो अब कभी नहीं देगा, तो वो अंदर अंदर घुट रहा है, वो चीज़ है उसके अंदर, तो इन फ्यूचर क्या हो रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है। तो जो बच्चे ना एंग्जाइटी आने वाले स्टेज पे आगे हो सकता है उनका, इस स्टेज में उन्होंने शेम और डाउट का सामना किया हो कि मैं नहीं कर सकता भाई। पर जो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं ना वो स्टेजेस बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस हो वो कर पाते हैं, तो हो सकता है इस स्टेज में उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो कि वो अपने ऊपर उन्होंने विल पावर अपनी डेवलप कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि होप डेवलप हो रहा था। ठीक है, होप किससे? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हमारा स्टेज 1 है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बर्थ से 1 ईयर या 1.5 ईयर तक है, जिससे बच्चा क्या डेवलप करता है? होप का जो बिहेवियर है, ये जो अच्छाई है ये डेवलप करता है, अब चाहे वो अच्छा कर पाए ना कर पाए। ठीक है, सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। हमारा एज क्या है? 1 से 3 ईयर। इसमें बच्चा क्या डेवलप करता है? विल पावर। अब अच्छा से डेवलप कर पाए ना कर पाए वो तो सिचुएशन, बच्चे के एनवायरमेंट, बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर इसमें बच्चा यही कर रहा होता है। ठीक है, और अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं बच्चों के लेवल पे कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं मैं आपको सेकेंड स्टेज को अच्छे से समझने के लिए, जैसे इंडिपेंडेंट टॉयलेटिंग, वॉकिंग, ड्रेसिंग की मम्मी मैं खुद पहन लूंगा, मैं बड़ा हो गया, ऐसा तो ना मेरे को मत पहनाओ, तो बच्चे में विल पावर डेवलप करी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स को जानना चाहिए, बच्चों की मदद करनी चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए चल छोटा सा तो है क्या ही पहनेगा तू, ऐसे नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन कि मम्मी मैं तो बात कर लूंगा, आप मत बताओ, मैं आंटी को बता सकता हूँ मैं कौन सी क्लास में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें डेवलप करने होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आगे, इसका स्टेज 3 पे। थर्ड स्टेज है हमारा, आपको दिख रहा है, हमारा थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर ये होता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? इज इट ओके टू एक्ट इंडिपेंडेंटली? ठीक है, कि तो बच्चा मेनली इसमें क्या होता है, बच्चा अपने खुद से चीज़ें कि मैं खुद से अपना स्कूल बैग तैयार करना चाहता हूँ। ठीक है, कि अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ। इसमें बच्चा क्या डेवलप कर रहा होता है? एक पर्पस, लीड टू पर्पस, मेरा क्या पर्पस है। ठीक है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? फोकस इस पे होता है इंकरेजिंग क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग, कि अब बच्चा डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सी टॉय चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चा कुछ कुछ न्यू बनाना स्टार्ट कर देता है कि अब मैं खुद बना सकता हूँ, मुझे फ्लावर बनाना, मैंने फ्लावर देखा, अब मैं ऐसे कलर पेन से बनाऊंगा कॉपी, मैं बना सकता हूँ। ऐसा बच्चा डेवलप कर रहा होता है। अब इस स्टेज पे अगर आप बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो बच्चा अपनी लाइफ के लिए अच्छा पर्पस डेवलप कर पाएगा, और अगर अच्छा नहीं है तो वो बहुत ऐसा होता है ना दिशाहीन बच्चे हो जाते हैं कभी, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर को समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, करियर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद इन बच्चों को हो सकती है कि उन्हें पर्पस नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो हो सकता है वो गिल्ट में चले जाए कि अरे भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा, ये कैसे होगा, मैंने एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, मुझे कोई मोटिवेट भी नहीं कर रहा, मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों को मोटिवेट करना है। ठीक है, कि तुम कर सकते हो, उन्हें अच्छी डायरेक्शन देनी है, गाइडेंस देनी है। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे, एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी का फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। अब ये स्टेज क्या बोलता है? ये 6 से 12 ईयर तक, 6 से 12 साल तक का, फर्स्ट क्लास में वो आ गया, 6 साल तक बच्चा, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 6 से 12 साल तक का बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा अपने कि कैन आई अचीव सक्सेस इन स्कूल और सोशल एक्टिविटीज? क्या मैं जीत सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्या मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं इसे कर सकता हूँ, इसे पूछता है। इसका मेन जो है हमारा कि बच्चे में क्या डेवलप होता है, कौन सी बिहेवियर कह सकते हैं, जैसे पहले वाले में होप, दूसरे में विल पावर, तीसरे में पर्पस, अब चौथे में बच्चा डेवलप कर रहा होता है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कि क्या मैं compete कर सकता हूँ सामने, क्या मैं, अगर ये बच्चा टॉपर है क्लास का, क्या मैं भी बन सकता हूँ? ऑफकोर्स, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तुम बन सकते हो। अब बच्चा क्या करेगा, अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, और फिर उसको अच्छे नंबर आएंगे तो नेक्स्ट टाइम टॉपर कौन होगा, वो होगा। तो क्या डेवलप हो गया, 6 से 12 साल तक बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी, अरे मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इन लाइफ में वो ऐसे ही रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना, क्या मैं कर सकता हूँ, वो बच्चा करेगा, मैं तो कर सकता हूँ भाई, कुछ फेल ही रहेगा मैं तब भी कर सकता हूँ। पर जिस बच्चे के अंदर ये डेवलप हो गया कि वो नहीं कर सकता, वो दूसरों से कम है, ये डेवलप हो गया, तो शायद वो आगे जाके कॉम्पिटेंट ना बन पाए, कॉम्पिटेंसी से डेवलप ना हो पाए। तो यही कहते हैं एरिक एरिक्सन कि ये 2 चीज़ों में ना बच्चे ना उलझे रहते हैं कि अगर मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, अगर दोनों में से कोई एक तो डेवलप होता है, एरिक एरिक्सन कहते हैं दोनों में से एक तो डेवलप होता है, या तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा या तो मिसट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ट्रस्ट कर लोगे लोगों पे और आपको पता होगा किस लोगों पे कैसे ट्रस्ट करना कैसे नहीं, बाकी नहीं तो आपको ट्रस्ट इशू रह जाएंगे पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि आप मिसट्रस्ट करोगे तो कि भाई मैंने पहले किया था मेरे साथ ये धोखा हो गया, अब तो मैंने किसी में नहीं करूँ। तो ये कहते हैं, पर माना जाता है कि
ये कुछ चीज़ें तो हम मतलब इस स्टेज के एज ग्रुप दे रखी है ना एरिक एरिक्सन ने, पर हम कुछ चीज़ें तो एज ग्रुप के बाद भी करते हैं। कभी हो सकता है कि हम बचपन से ट्रस्ट डेवलप कर गए, हमने 30 की उम्र में कुछ ऐसा हुआ, हमारे अंदर मिसट्रस्ट हो गया, अब हम किस पे भरोसा नहीं करते। तो कुछ चीज़ें हैं, इनकी थ्योरी और भी बहुत बड़ी है, और भी चीज़ें क्रिटिसिज्म भी होती है थ्योरीज की। तो पर हमें बस इतना पढ़ना है कि इनकी थ्योरी है किस चीज़ पे, बाकी हम आगे कभी पढ़ लेंगे कि क्या क्या बोला है किस किस ने, ठीक है। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया हमारा 4th स्टेज, ठीक है। अब हम 5th स्टेज पे चलते हैं। हमारा 5th स्टेज है, आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा 5th स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 12 से 18 साल का बच्चा कहता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं सोसाइटी में क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मेरा रोल क्या है, मैं इन फ्यूचर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ठीक है। ये सब बच्चा डेवलप कर रहा होता है। इसमें मेन फोकस क्या होता है बच्चे का, कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की, अपना एक अलग, कि मैं अलग कैसे हूँ दुनिया से, लोग मेरे बारे में क्यों जानेंगे या क्यों नहीं जानेंगे, ये सब डेवलप करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सक्सीड कैसे होगा, लीड टू फिडेलिटी, यानी बीइंग ट्रू टू वनसेल्फ, ठीक है। कि बच्चा अब अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये एज ग्रुप हमारी 18 साल तक, 18 से 20 साल तक भी जा सकती है, ठीक है। कि बोले 20 साल तक चलेगी तो 20 भी हो सकता है, ठीक है। कि 12 से 20 साल तक बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है। जिसको मिल जाती है वो कुछ बड़ा कर देता है, जिसको नहीं मिल जाती वो कंफ्यूजन में ही रह जाता है। लिखा है ना वर्सेस कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन, कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या नहीं करने आया हूँ, क्या मैं यही 2 वक्त का जो काम है बस ये जॉब करो, जॉब से खराब, मुझे कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। और कुछ लोग हैं मुझे तो अपना कुछ नया करना, कोई लोग मुझे जाने, तो ये बच्चे ऐसे डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 6th स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये हमारा आप 18 से 20 साल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 40 to 45 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। तो इसका एज ग्रुप आप 18 से 40 भी कह सकते हैं, 20 से 45 भी कह सकते हैं, 20 से 24 ईयर्स तक का ग्रुप है। इसमें बच्चा बड़ा हो गया, अब उसके लव जो होता है, मेन लव का जो भावना वो डेवलप कर रहा होता है। अब अच्छे सिचुएशन मिल रही है, अच्छे उसको रिलेशंस मिल रहे जाते हैं, तो उनकी उसकी अच्छी भावना डेवलप हो जाती है। और अच्छे नहीं मिलते तो वही होता है, बच्चे के अंदर लोनलीनेस डेवलप हो जाता है। बच्चा बड़ा जो भी इंडिविजुअल हो चुका है, अब उसमें लोनलीनेस, तो ये क्या हमें क्या डेवलप करता है, हमारा लव की भावना, ठीक है। कैसी, अच्छी है बुरी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेज है 7th स्टेज, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 7th स्टेज है जर्नेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं कुछ कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए। 40 to 65 ईयर्स या 45 to 65 ईयर्स तक होता है, ठीक है। इसका एज ग्रुप हमने बता दिया। इसमें मेन फोकस किस पे होता है, केयर बच्चा डेवलप करता है, ठीक, इंडिविजुअल डेवलप करता है केयर। अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सोसाइटी उसको, सोसाइटी यानी वही आसपास के लोग बोलेंगे वाह तुमने तो लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो खुश होगा। तो उसके अंदर क्या है, हाँ भाई मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने लाइफ में कुछ कर दिया है, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है मैंने सोसाइटी में, ठीक है। बाकी अगर वो नहीं करेगा तो सोसाइटी से कुछ अप्रिशिएशन ही नहीं मिलेगा, उसने कुछ किया ही नहीं, तो वो एक ही जगह रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा कि अब एज भी चली गई, सोसाइटी में कुछ किया भी नहीं, नाम भी नहीं हुआ, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो जो भावना, वो फिर गलत भावना, स्टैग्नेशन की भावना आ जाएगी कि अब तो कुछ नहीं किया, अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा लास्ट हमारा स्टेज है 8th स्टेज, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 65 ईयर के अबव जितने भी हैं, 65 ईयर से जितने साल आप जिंदा रहते हो, आप इस स्टेज में हो, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। में मेन क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंसान, हैव आई लिव्ड अ मीनिंगफुल लाइफ। अब तो बूढ़ा हो गया ना, क्या मैंने एक ढंग की जिंदगी जी जैसे मुझे जीनी थी। इस स्टेज में इंसान के अंदर जो एक अच्छाई डेवलप होती है वो होती है विजडम की, लीड्स टू कितना उसके अंदर नॉलेज है, कितना नहीं है, अपने लाइफ से सेटिस्फाई है नहीं है, ठीक है, कोई रिग्रेट तो नहीं मन में, क्या नहीं है उसके पास, ये सोच सोच के ये तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फोकस इसमें होता है रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस लाइफ विद सेटिस्फेक्शन और रिग्रेट, क्या वो सेटिस्फाई है, क्या वो नहीं है। नहीं है तो गलत भावना उसकी डेवलप हो चुकी है, अगर है तो अच्छी भावना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया पूरा ये जो हमारी थ्योरी थी एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके स्टेज हमने देख लिए, सभी स्टेज क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। 8 स्टेज है, हमने 8 के 8 स्टेज पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट
सब टॉपिक पे चलते हैं। हमारे सोशल डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है रोल क्या है पेरेंट्स और टीचर्स का सोशल डेवलप करने में। बच्चों को सोशली बच्चा कैसे डेवलप होगा, क्या रोल है। तो सबसे पहले तो यही कि अच्छा इन्वायरमेंट दे, बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को फीडबैक वगैरह दे, बच्चों को नॉलेज दे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक अच्छा रिलेशन डेवलप करें बच्चों के साथ, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करें बच्चों के साथ, ठीक है। और साथ में बच्चों को बताएं उनके जो भी इश्यूज़ हैं, सोशली जो इश्यूज़ वैल्यूज फेस कर रहे हैं उस पर बच्चों का साथ दे, उस पर बच्चों से बात करें, अच्छे लिसनर बने, ठीक है। साथ ही साथ में बच्चों को प्रोवाइड कर सेक्स एजुकेशन, ताकि बच्चों को पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उससे पता चले कि दो लोग अलग होते हैं, किसके क्या रोल्स है क्या नहीं, सब उसे पता चले, ठीक है। हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन तो होना ही चाहिए, बट एक गुड मैनर में, कि सामने वाले को भी वो किसी तरह ले कि कंपटीशन है, ठीक है, किसी की जीत किसी की हार होती रहती है, ये सब डेवलप करें। टीचर्स और पेरेंट्स का काम है सोशली डेवलप करना बच्चों को, तो इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। आगे इसके और पॉइंट्स हैं, आगे और पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। जैसे कि अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करें उसके कल्चर के बारे में, उसके हेरिटेज वैल्यूज ट्रेडिशंस के बारे में, कि सोसाइटी में क्या क्या होता था, क्या क्या हो रहा है, ये सब प्रोवाइड, जिससे बच्चा समझे ना कि क्या करना है अब, क्या करना नहीं था कभी भी, सब पता चले बच्चों को। इसलिए नॉलेज प्रोवाइड करना किसका काम है, टीचर्स पेरेंट्स का, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताएं उन्हें कि ये चीज़ करने में गलत है, ये चीज़ करना सही है, पर कभी कभी ये गलत चीज़ भी सही है क्योंकि वो सही है, ठीक है। तो हम बच्चों को, टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को एक अच्छा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ बच्चा ही बोल रहा है, घर पे या स्कूल में डिस्कशन हो रहा है, बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि मम्मी मुझे लगता है ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है, मैम मुझे लगता है इस तरह नहीं इस तरह एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या बच्चों को सोशल डेवलप कर रहा है ना बच्चों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रोल है टीचर्स और पेरेंट्स का बच्चों को डेवलप करने में, ठीक है। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दोगे, सोशल फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और रिक्रिएशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, जिसके थ्रू उनका सोशल डेवलपमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए सोशल डेवलपमेंट के।